जय भीम साथियों। साथियों, हम हैं मथुरा के अंदर और मथुरा में आज संत गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है। और इस समय है मथुरा के कृष्णानगर बिजली घर पर, यहाँ अखिल भारतीय समता फाउंडेशन की तरफ से संत गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर एक प्रोग्राम रखा हुआ है। और इस प्रोग्राम से संबंधित हम बात करेंगे यहाँ के अध्यक्ष लोकेश राही जी से और अन्य साथियों से भी बात करेंगे कि आज संत गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर ये प्रोग्राम रखा हुआ है अखिल भारतीय समता फाउंडेशन की तरफ से, क्या मैसेज है? देखो, अखिल भारतीय समता फाउंडेशन का बहुत आभार कि वो संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर इन्होंने जो कार्यक्रम रखा, बड़ा मानवीय मूल्यों को आधार बना करके संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जीवन परिचय है। और उन्होंने उनके बड़े बड़े सुंदर मानवता के प्रति स्लोगन है जो हमेशा प्रेरणादायक होते हैं। जैसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो इस प्रकार की उन्होंने बहुत पद लिखे और उनके बाद मानवता के विकास के लिए, मानवता के लिए, समता बंधुता भाईचारे के लिए उन्होंने हमेशा काम किए। जैसा कि कठौती में गंगा, ये बड़ा उनका ही प्रेरक है। और दूसरी बात, मानवता के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं संत गुरु रविदास जी। तो मैं आज संत रविदास जी की इस पावन पर्व जन्म जयंती पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। और समता फाउंडेशन की तरफ से जो कार्यक्रम रखा गया वो बहुत ही सुंदर था, जिसमें रक्तदाताओं को भी सम्मानित किया गया, समाज सेवियों को सम्मानित किया गया और विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी सामाजिक प्रेमियों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। और मैं समता फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिस प्रकार से जिले भर में कार्यक्रम आयोजित होते हैं, इस प्रकार से महापुरुषों के नाम पर ये कार्यक्रम होते रहे और संत गुरु रविदास का जीवन परिचय ही मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। देखो, मानवता का पूरा नाम अगर हम देखें, मानवीय सेवा के पक्ष रूप में हम देखें तो संत रविदास जी का बड़ा ही व्यापक चरित्र है और जीवन शैली है। उन्होंने चर्मकार होने के साथ साथ एक जूते जो बनाने का काम जो करते थे, उसके बावजूद समाज के लिए बड़ा ही उन्होंने काम किया और मानव जीवन के उद्धार के लिए, मानव जीवन के विकास के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित रहा। संत शिरोमणि उनको कहा गया है। वो संत शिरोमणि नहीं, मेरी नहर में और पूरे देश की नहर में, पूरे संसार की नहर में मानव शिरोमणि है, जिन्होंने मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया। और उन्होंने मानव के अंदर जो अंतर था, जो भेद था, उसको खत्म करने के लिए तमाम उपाय बताए। तथागत गौतम बुद्ध के बाद इस देश के अंदर, इस संसार के अंदर, इस विश्व के अंदर अगर मानवीय मूल्यों के और सभी जीवों के कल्याण की बात अगर किसी ने करी तो वो संत रविदास जी ने करी। और संत रविदास जी कहते थे कि भाई, मनुष्य में अगर कोई भेद करता है तो आडंबर करता है, जातिवाद करता है, भेदभाव करता है, ऊंच नीच की पराकाष्ठा करती है। इस तरीके उनके निराकरण के लिए उन्होंने कारण भी बताए कि जाति का जब तक विनाश नहीं होगा तब तक मानव मानव एक समान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि जात जात में जात है, दो केतन के पात, रविदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जात ना जात। तो वो कहते थे कि तथागत गौतम बुद्ध के विचार मानवता के लिए बड़े कल्याणकारी हैं। और उनके द्वारा जो भारत के मध्य भारत में उसे भक्ति युग भी कहते हैं लोग, हम उसे सामाजिक क्रांति का युग कहते हैं। सामाजिक क्रांति के उस युग में 13वीं शताब्दी में भारत में ये हमारे महान संत पैदा हुए। इनका एकमात्र पुत्र था विजय, और अपने पुत्र को अपने परिवार की जिम्मेवारियों के साथ सामाजिक पारिवारिक जिम्मेवारियों से सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन किया, पूरी मानवता को जगाया, मानवता के सुधार के लिए कार्य किया, आपसी प्रेम के लिए काम किया। और उनका एक ही मकसद था, मैं बनाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर आदमी जिसमें रहे आदमी बनकर, हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। उन ऐसे महान संत को, मानवता के अग्रदूत को, विश्व के मानव प्रेम रखने वाले उस एक सुंदर इस संसार को अपने नजरिए से समता मूलक समाज की स्थापना का सपना देखने वाले संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर अखिल भारतीय समता फाउंडेशन गत वर्षों की भांति आज भी पुष्पांजलि सभा का यहाँ पर आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम पर रक्तदाताओं का सम्मान समारोह किया गया है और रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया गया है। इस कार्यक्रम में 5000 किलोमीटर की एक यात्रा करके, साइकिल यात्रा करके हमारे साथी मुख्य रूप से यहाँ पधारे। इनमें विमल कुमार जी और राजेश कुमार टूंडा वाले हमारे साथी बड़ी सामाजिक लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई, शैक्षिक लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग मुख्य रूप से पधारे हैं। हमारे बीच में हमारे साथी खड़े हैं
आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता व्यापार मंडल के वरिष्ठ नेता पंजाबी बर्तन भंडार के संचालक दिनेश आनंद पापे और काशीराम जयंती पर निकलने वाले जुलूस के पूर्व संयोजक धनीराम जी, दिनेश मिस्त्री जी और हमारे ओमपाल सैनी जी, रमेश सैनी जी, तमाम साथियों की संयुक्त रूप से नेतृत्व में यह कार्यक्रम आज यहाँ आहूत हुआ है। और मैं आज के मौके पर समस्त मानव जाति को सब मानव कल्याण के लिए कार्य करने के लिए और सबसे निवेदन करूंगा कि संत रविदास के बताए मानवीय मूल्यों के संरक्षण के उस मार्ग को अपनाकर भारत में समतापूर्ण समाज की स्थापना के लिए अपना सहयोग प्रदान करें।